प्रिंसिपल है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल था, ठीक है, ये पी है और ये अमाउंट, हम्म ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो ये जो है एक साल में आप 10 रुपया रखे, ये बढ़ के कितना हो गया, 12 रुपया हो गया, है ना। तो 10 से 12 रुपया हो गया, कितने से बढ़ा, 2 रुपया से बढ़ा, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो रेट जो होगा, रेट परसेंटेज जो होगा, जितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 2 से, दो कितने, रुपये हाँ, कितने पे बढ़ा, कितने से बढ़ा, कितने पे बढ़ा, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो पहले डिस्कस कर लिए थे। तो ये बढ़ा 20%, ठीक है, समझ में आया। ओ अच्छा, समझ रहे। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है पहले एसएससी एफसीआई ग्रेड 3 में, ठीक है, 5 तारीख को वाले शिफ्ट में 2012 सारा क्वेश्चन। ये जो जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब आया हुआ ही क्वेश्चन, ठीक है ना, लाइव क्वेश्चन बना तो उतार लेते हैं, हम्म। ठीक है। फिर से बताते हैं, 10 रुपया था, 12 रुपया हो गया, 2 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ, 2 रुपया इंक्रीज ऑन बेस ऑफ 10। सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट ऑन बेस ऑफ 100, 2 रुपया बढ़ा ऑन बेस ऑफ 10, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 2/10 इंटू 100, 20%, ठीक है। अच्छा, ओके सॉरी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला तरीका दिखाते हैं और यही तरीका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 का, ठीक है, 12,000 का 2 पार्ट में पैसा लगाया गया। तो पहला पार्ट मान लेते हैं, पहला पार्ट मान लेते हैं आपका, पहला पार्ट है तो P1 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ पैसा P1 का रखिए, ठीक है। पहला पैसा बारह हम्म परसेंट पे रखाया, 12% पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं P2 पैसा रखे, ठीक है, P2 कितने साल के लिए रखे, 16% पर एनम पे रखे, कितने साल के लिए, तो फोर पॉइंट एंड हाफ। फोर एंड हाफ साल के, ठीक है, लिख देते हैं। अब बताइए इस पे इंटरेस्ट कितना आया, इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 36%, 36। 36% ऑफ P1 लिख सकते हैं। इसको यस मल्टी, सर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और हम परसेंटेज में ही रहने दीजिए, आई विल नॉट कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या होता है यस फॉर्मूला, सर। P इंटू आर, परसेंटेज इंटू इंटू। टी, टी होता है ना। यस। परसेंटेज को हटा यस देते सर। हैं तो नीचे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, लेकिन हम नहीं सो। हटाए, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम्म कितना आया, ये वाला बराबर होगा इसके सिंपल इंटरेस्ट के, तो इसके, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा बताइए, कितना परसेंटेज आएगा, 16 72। इंटू, हाँ, इसका 16 7। इंटू 9/2 परसेंटेज P2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये खत्म होगा तो हम्म 72 हाँ सर। परसेंट तो इसको देखिए लिखेंगे 36%, 36% ऑफ P1, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 72% हम्म ऑफ P2 के, ठीक है, ऑफ P2 के। ये देखिए परसेंटेज परसेंटेज काट दिए यहाँ से, ठीक है, ऑफ ऑफ भी खत्म हो गया, ठीक है। 36 हम्म को 2 बार कट गया, 36 को 2 बार काट दिए 72 से, तो P1 बराबर क्या हो गया, 2P2। तो P1 बराबर 2P2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1। 1। बस यही पूछ रहा है ना आपसे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था मौजूद, समझ में आया कि नहीं, काफी इजी था, 100 मान यस के, यस यस हाँ, सर। 100 नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि देखिए अगर एक पार्ट 100 मान लिए तो दूसरा पार्ट कितना मानना पड़ेगा, वह 11,999, ठीक है। तो इट विल टेक मोर टाइम, सपोज ये, पहले ये वाला उतार लीजिए, फिर हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं कि why I will not take 100 as a principal, because there are two principal P1 and P2. So if I suppose one principal is 100, then another principal should be 11,999, because both should be, the sum of both should be 12,000। तो इससे अच्छा है आप P1 P2 का रेशियो मांग रहा है तो आप इसी तरह से बनाइए, तो वो ज्यादा कम टाइम लगेगा।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, 81 क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैन जो है वो इन्वेस्ट किया हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एनम, ठीक है, 10%. 1/3 एट 9% एंड रेस्ट एट 12% पर एनम। तो हम आपको बोले थे जब भी कोई पैसा, कभी भी पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन में कुछ अगर इस तरह से डेटा दिया हुआ है कि मान लीजिए कुछ कैपिटल था, देखिए हम कैपिटल सबसे पहले क्या मानेंगे और क्यों मानेंगे और कितना मानेंगे इस पर डिस्कशन करते हैं। तो कह रहा है कि कैपिटल का जो है 1/3, तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे देखिए 1/3। फिर क्या बोल रहा है, सॉरी पहला हाफ है तो हाफ लिख दिए, ठीक है ना, ये हाफ, तो ये हाफ लिख दिए। फिर बोल रहा है 1/3, तो फिर 1/3 लिख दिए। फिर क्या कह रहा है, रेस्ट। तो बताइए कोई चीज को अगर हम हाफ लेंगे उसका और उसका 1/3 लेंगे तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, 1. 1 - 1/2 प्लस 1/3। ये समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, 1 - 5/6 होगा ना। तो इसको करेंगे तो Mm. 1/6 होगा, ठीक है। अगर Mm-hmm. किसी कैपिटल का हाफ 1/3 और 1/6, तो अब कैपिटल क्या मानेंगे, तो ये क्या जो नीचे में आया ना, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कभी भी पहले भी हम बताए थे एलसीएम क्या Mm-hmm. होगा, 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा, 6 होगा ना। Mm. Yes, sir. अब Yes, sir. अब Yes, sir. अब क्या करेंगे, इसी 6 को, इस 6 का मल्टीपल 100 में मल्टीपल ले लीजिए, इसलिए ले लीजिए क्योंकि कटने में आसानी होगा। 6 रुपया भी ले सकते थे, Mm. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आपको, 6 रुपया नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि कटने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए 600 रुपया हम ले लिए। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। 600 का आधा कितना होता है, 600 का आधा हाफ लेंगे तो 300. 300। 300 को कितने इंटरेस्ट पे लगाया हुआ है, 10% के इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक साल के लिए, 300 का 10% कितना होगा, 30। 30. हाँ यहाँ पे देखिए, अभी उतारिए मत, चलिए फिर बोल रहा है 300 का 1/3 कितना होगा, 600 का 1/3 कितना, 200। 200 को कितने परसेंट पे लगाया है, यहाँ पे है 9% पे। 9%. तो 200 का 9% कितना हो जाएगा, 200 का 1% कितना, 180. 18. हाँ 2 रुपया, तो ये 18 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 1/6 है ना, ये क्या है, 1/6। तो 600 का 1/6 कितना हो जाएगा, 100, है ना। तो 100 का Mm. 12% कितना होगा, 100 रुपये का 12%, 12 रुपया, है ना। 12 रुपये से. हाँ, चलिए टोटल इंटरेस्ट कितना आया, टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 30 रुपया, 48 रुपया और 12 रुपया, टोटल इंटरेस्ट आया 60 रुपया। ये समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कहता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जो उसको मिलता है। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 60 रुपया। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, हम बोले कि 60 रुपया, हम क्या बोल रहे हैं कि 60 रुपया इंटरेस्ट आया कितने पे, 600.60 रुपया, 600। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए क्या लिखेंगे, 60 रुपया इंटरेस्ट आया 600 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना Mm. आएगा, 100 पे कितना आएगा, इसी तरह से अभी पहले वाला क्वेश्चन भी तो इसी तरह से किए थे। कितना आया, हमेशा कोई चीज Mm. फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, 10%, 10%। समझ में आया, कितना आया, Yes, sir. 10%. 10। फिर से समझाएं। हो जाएगा सर, समझ गया समझ गया. देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला बात, ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन बहुत जनरेट होगा। हाफ, अपने कोई आदमी अपने पैसा का हाफ कैपिटल 10% पे दे देता है, तो 1/3 इतने पे दे देता है और बाकी बचा हुआ 12% पे दे देता है। तो कैपिटल क्या मानेंगे, कैसे लिखेंगे, कैपिटल को हाफ दे दिया, 1/3 दे दिया, तो बचा कितना, 1/6 बचा।
तो क्या करेंगे, जितना भी डिनोमिनेटर आ रहा है सबका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम को ही कैपिटल मान लीजिए, इसलिए मानेंगे क्योंकि कटने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा इजी है। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सर 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो 100 से इसलिए किए कि और अच्छा कैलकुलेशन हो जाए, और अच्छा कैलकुलेशन हो जाए। अदरवाइज यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, यस सर। तो लिख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा 10%। 6 रुपया, 6 रुपया लेते हैं। ठीक है, 6 रुपया लेते हैं प्लीज कैपिटल। तो आप बताते चलिए 6 का आधा कितना होगा, 3 रुपये, है ना। 3 रुपया, 3 का 10% कितना होगा, व्हाट इज 10% ऑफ 3, 0.30। कैसे समझे, तो हम ट्रिक बता चुके हैं। 3 जहाँ खत्म हुआ वहां पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट से एक इधर खिसक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.3, यानी 0.3 जीरो मतलब। पॉइंट थ्री। चलिए गुड। नेक्स्ट 6, 0.3। 6 का 1/3 कितना होता है, 2, 2 रुपया। 6 का 1/3 2 रुपया। 2 का 9% कितना होगा, 2 का 9% जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो एट पॉइंट टू 2 का 9% नहीं जी, और 2, 0.18। सॉरी 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 सॉरी। 2 इंटू 9/100, तो क्या लिखेंगे 18/100। 18/100 को क्या लिखेंगे 0.18। ठीक है, जीरो। हाँ। यस सर। चलिए, अब 1 आया। 1 का दिख नहीं रहा है आपको क्या, 1 का 12% कितना होगा, तो 1 का 12% क्या बताए थे, ऐसे निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा तो 12/100, और ये क्या हो जाएगा 0.12। कठिनाई का सामना देख रहे हैं कैसे करना पड़ रहा है आपको, पॉइंट में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी से बचने के लिए हम लोग क्या ले लिए थे, हम लोग 100 से 600 मल्टीप्लाई। रुपया। हाँ, समझ में आया? यहाँ पे भी आंसर वही आएगा, सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.60, 0.60 एवरेज। 60। हाँ, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 0.60 रुपया इंटरेस्ट आया, कितने पे आया, 6 रुपये पे। 6 रुपये। इस वाले 6 पे आया, तो 100 पे कितना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10%। बस बोथ आर द सेम मेथड, बट इन दिस मेथड वी विल फिल more calculation, more calculation in terms of fractions. So फ्रैक्शंस। it's better to do, take the value, take the LCM of all the denominators and multiply with 100। ठीक है, तो यस सर। इस चीज से हम लोग समझ गए कि हम लोग क्यों क्यों क्या करते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पैसा, the sum of money amounts to rupees 12,900 and 14,250 at the end of 4th year and 5th year respectively। तो आपसे रेट पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, कुछ पैसा रखे, और सर ये तो 12,900 ना। कुछ पैसा रखे यहाँ पे देखिए, ये पैसा 12,900 हो गया। ठीक है, कितने साल बाद हुआ, हम्म। 4 साल बाद। और फिर ये पैसा, यही पैसा बढ़ के कितना हो गया 14,000, कितना एक्यूमुलेट हो गया 14,250। ये 5 साल बाद का। तो हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि ये एक साल में कितने से बढ़ा, एक साल में कितने से बढ़ेगा बताइए, एक साल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 14,250 माइनस 12,900, कितने से बढ़ा, 1,350 से। और 2,750। कितने से यस बढ़ेगा, यस सर। कितने से बढ़ेगा, इस दोनों को घटाइए मौज जी। 14,000 में, सो लाइक एफ में 14,000 में 12,900 घटाएंगे तो यही आएगा ना, घटाइए कर। 1,350। हाँ,
1350। अब देखिए ध्यान से, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट आया, ध्यान से देखिए ये कितने साल का इंटरेस्ट आया, 1 साल का। एक साल। अगर हमको 4 साल का इंटरेस्ट पता चल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हम्म तो 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है 1350 रुपया, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 और इधर 200, 5400 रुपया होगा कि नहीं होगा। हम्म हम क्या बोले थे कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल सेम रहता है। अगर ये पहले साल भी अगर सिंपल इंटरेस्ट 1350 मिला है तो 4 साल में वो हर एक साल 1350 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम्म। ये जो बैंक में आप पैसा रखेंगे इसमें कुछ पैसा जुड़ जाएगा 5400 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 12,900। तो प्रिंसिपल प्लस 5400 इक्वल टू 12,900, बस इतना ही तो करना था। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। तो क्या हो जाएगा 12,900 माइनस कितना 5400, है ना। तो प्रिंसिपल निकल हम्म जाएगा, कितना होगा घटाइए इसको जल्दी से। तो 12 में 5 घटाए तो 7,000, है ना। और 9 में हम्म 4 घटा दिए तो ये हो जाएगा 7500, ठीक है। हम्म। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस हाँ, यस सर। चलिए। अब देखिए 7500 रुपये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 7500 रुपया प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 1350 रुपया। तो वन था। तो 100 पे कितना मिलेगा, ये तो क्वेश्चन है। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। 5 से काटिए 2 बार में, 5 से 15 बार में, ठीक है। फिर 15 से क्या हो जाएगा, 15 से काटेंगे कटेगा। फिर 5 से काटिए 3 और ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 27 बार में। फिर 3 से 9 बार में जब काट उट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18%। 18%। इतना दिमाग नहीं लगा पाए थे। ऐसा क्वेश्चन देखिए किए हैं कि नहीं किए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन। सर किया होगा सर। कोई बात नहीं, उतार लीजिए इसको। फिर से बता देंगे एक बार, समझ में आया कि फिर से बताएं। आ, सर एक बार बोलिए ना सर। वंस वंस मोर। कोई नहीं, पहले ये लिख लीजिए।